बड़ी बड़ी गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि 5500 के आसपास, 5500 5600 के आसपास है। हालांकि वैकेंसीज बहुत सा कम है। फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई किया है या जो लोग रेलवे में आना चाहते हैं, उनके मन में एक डाउट है कि भैया मेडिकल कितना कठिन होता है यहाँ पर। उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाए, क्योंकि मैं भारतीय रेलवे में आज की डेट में कार्यरत हूँ। मैं डीआरएम ऑफिस बैंगलोर में, एक कमर्शियल ब्रांच है, कमर्शियल ब्रांच में सीनियर क्लर्क के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो मार्च में हुआ था। ठीक है, मुझे लगभग 10 से 11 महीने होने वाले हैं जॉब करते करते। अब मेरा मेडिकल क्या हुआ, देखो एक्चुअली आपको रियल में बात बताऊं कि साउथ में जो मेडिकल होता है वो टफ होता है। यानी कि यहाँ पर हर चीज़ जो इंस्ट्रक्शन दी होती है, हर चीज़ को चेक करते हैं लोग बारीकी से। कुछ भी यदि फॉल्ट नज़र आ जाती है तो मान के चलिए उसको विथहेल्ड कर देते हैं, रोक लेते हैं, या उसके अच्छे खासे चेकअप होने लगते हैं। जबकि नॉर्थ में ऐसा मतलब कंपेरेटिवली मतलब इससे कम है। यहाँ वहाँ ज़्यादा देखा जाए तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है मेडिकल में, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं जो नॉर्थ में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो उनके मेडिकल में बहुत कुछ विशेष नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो भैया सब कुछ चेक किया जाता है अच्छे खासे तरीके से। ये मान के चलिए कि जैसे डिफेंस का मेडिकल होता है, सेम टू सेम यहाँ चेक हुआ था हम लोगों का। तो मेरा जो मेडिकल था, मेरा एक्चुअली डीवी था 13 दिसंबर 2022 को। और मेरा मेडिकल जो हुआ था 14 और 15 को मैसूर में हुआ था। तो ये मान के चलिए कि मैसूर का जो पैनल था वो लीनियंट था, जबकि हुबली और बैंगलोर का पैनल काफ़ी हार्ड था। यहाँ पर ज़रा सी प्रॉब्लम में लोगों को रोक लेते थे, एक एक हफ्ते तक रोका है बहुत सारे दोस्तों को। तो मेरा जो है क्या क्या चेक हुआ उसके बारे में बताता हूँ। देखो, ये जो स्टैंडर्ड हैं A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 ऐसा, ये आँखों के ऊपर मेनली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जबकि आपका एक जनरल टेस्ट होता है जनरल मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें आपको पास होना भी ज़रूरी है। और ये कैटेगरी आपकी आँखों पे दिखाई देती है, आँखों के हिसाब से होती है A1 A2 वाली, क्योंकि वो ALP की पोस्ट है। तो आँखों का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप यदि अभी मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना आई टेस्ट ज़रूर करवा लें 6x6 का। या आपका होना चाहिए डिस्टेंस विजन, नियर विजन, आप सब कुछ चेक करवा लें। इन केस पता चला आपने टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, और आपकी आइज़ में यदि उन्होंने B3 दे दिया या C2 पकड़ा दिया या A2 पकड़ा दिया, तो वहाँ पर इशूज़ हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर कर लें कि आप अपने नियर में जा करके आप अपने आँखों का चेकअप करा लें। और नॉर्मली तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मेरा क्या क्या चेक हुआ था। जैसे मैं मॉर्निंग में गया था, तो सबसे पहले हम लोगों का बाथरूम के लिए बोला गया कि भैया एक बॉक्स डब्बा दिया गया, उसमें बोला कि जाओ इसमें बाथरूम करके लाओ जाके। तो सभी हमारे साथ में 12 कैंडिडेट थे, तो 12 लोगों ने अपना बाथरूम का सैंपल उनको दिया। इसके बाद में ब्लड का सैंपल लिया गया, और ब्लड का सैंपल लेने के बाद में हाइट, वेट, चेस्ट, इसका मेजरमेंट हुआ। इसके बाद में हम लोगों को बैठा दिया गया, बोले बैठो आराम करो या तो नाश्ता कराओ जा करके। फिर जब नाश्ता करके वापस आए, मतलब एक था बिना कुछ खाए ब्लड का टेस्ट, एक था खाने के बाद, यानी कि जब हम लोग नाश्ता करके आए उसके बाद में फिर से एक ब्लड का टेस्ट सैंपल लिया गया था। तो ये ब्लड के सैंपल हो गए और यूरिन का सैंपल हो गया, हाइट वेट चेस्ट नाप लिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वही 12 बज गए होंगे आराम से, क्योंकि इससे पहले के कुछ कैंडिडेट थे जिनको बैठाला हुआ था वेटिंग में, यानी कि उनके कुछ इश्यूज होंगे तो उनको रोक लिया गया था। इसके बाद हम लोगों को भेजा गया एक्सरे के लिए। तो एक्सरे 1 बाई 1 सबका एक्सरे हुआ। एक्सरे के बाद हम लोगों का ईसीजी हुआ। तो यहाँ ईसीजी में क्या प्रॉब्लम था, कोई किसी को दिक्कत आ रही थी तो भी देखो, यदि दिक्कत है तो वो तो मैं रोक लेंगे, अभी तुरंत बता देते हैं कि ये तो मेरी सूज है, ठीक है। इतना होने के बाद में लंच हो गया तो बोले जाओ खाना ना खा के रहो। और हम लोग खाना ना खाने चले गए, वहाँ बैठे रहे। अब चेकअप चालू हुआ हम लोगों का। वहाँ से आने के बाद में आँखों का चेकअप चालू हुआ। आँखों में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों का नियर विजन, डिस्टेंस विजन चेक किया, नाइट विजन चेक किया, आउल विजन चेक किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला हुआ था, क्योंकि ये जो अब NTPC वैकेंसी आई थी, इनमें मैक्सिमम A2 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। हाँ, तो फिर से बताऊंगा मैं, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, आउल विजन, नाइट विजन। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि वो जो बुक आती है ओसियारा वाली, उसको रीड करवाया था हमसे। पूरे लास्ट तक के पूरे पेज रीड करवाए थे। उनका कुछ परसेंटेज वाइज होता है कि इतने परसेंट पे कैंडिडेट बिल्कुल फिट है।
अब होता क्या है उसमें जिनको वो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, उनको जहाँ पाथ नहीं होता वहाँ पर भी वो दिखाई देता है, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि इनको कलर ब्लाइंडनेस है। तो भैया कलर ब्लाइंडनेस यदि है तो इसमें तो अलाउ ही नहीं किसी तरीके से एएलपी में। इसके बाद क्या किया कि एक बॉक्स टाइप का रखा हुआ था, उसमें हम लोगों को दूर बैठाला, करीब करीब ये मान के चलिए कि हमें लग रहा है 10 से 15 फुट की डिस्टेंस पे। बोला अब वहाँ से बिल्कुल पतली लाइट निकालना चालू किया। एक ग्रीन थी, एक वाइट थी, एक रेड थी, एक येलो थी। वो एक एक करके बताओ ये कौन सी लाइट चल रही है, बताओ ये कौन सी लाइट चल रही है, ठीक है, ऐसा करके। इसके बाद में क्या चेक हुआ, इसके बाद में हम लोगों को फिर से 15 मीटर की सॉरी 15 फुट की डिस्टेंस पे बैठाला और बल्ब जलाना चालू किया। एक आंख बंद करके आपको बताना है कि कौन सा कलर का बल्ब जल रहा है, ये चीज़ आंख का चेक हुआ। उसके बाद क्या किया, हम लोगों को एक हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया। जितने कैंडिडेट थे उनका चेक होना था, क्या बोलते हैं उसको, भूल गए। हाँ कि आँख में कुछ आपने कुछ करवाया तो नहीं है, करेक्टिव लेंस तो नहीं लगवाया है, या इसका पता नहीं क्या बोलते हैं। अब वो मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं। पता नहीं यार, याद आ रहा, मतलब आपने कभी सर्जरी आँख में तो नहीं कराई है, ऐसा कुछ था, अब हमें याद नहीं आ रहा उसका पॉइंट का नाम। तो वहाँ हम लोग चेक करवाने गए। वहाँ से जब वापस आए तो करीब करीब 6 बज गया था। बोले अब घर जाओ, कल आना, यानी कि रुक जाओ, जहाँ स्टे करना वहाँ रुको जाकर। फिर हम लोग जब कल वापस आए दूसरे दिन सुबह बोले खाना ना खा के आना 9 बजे के आसपास। अब क्या हुआ, जब हम लोग सुबह आए तो पूरा ये हुआ फिजिकल चेक होगा। तो फिजिकल चेक के मतलब क्या, मतलब बीपी कुछ भी नहीं चेक हुआ, सॉरी। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि जब हम लोग गए तो वहाँ थोड़ी देर बैठाए रखे। इसके बाद क्या हुआ, 1 बाई 1 सभी कैंडिडेट को आना है। तो वहाँ बीपी वगैरह चेक किया हम लोगों का, और शुगर वुगर टेस्ट का तो वो कल बता ही दिया, एक दिन पहले हो गया था। इसके बाद में क्या किया, 5-5 कैंडिडेट को अंदर बुलाया, और अंदर बुलाने के बाद में अब हाइड्रोसील चेक होना था, बवासीर चेक होना था, बहुत सारी चीज़ें चेक होनी थी। तो बोले कि अब ऐसा करो कि पहले उठक बैठक लगाओ। तो हम लोग पांचों लोगों ने उठक बैठक लगाया, पूरे कपड़े उतरवा दिए थे। पहले ओनली अंडर गारमेंट पहने हुए थे, फिर बनियान उतरवा दिया, ओनली कच्छे में थे हम लोग। बोले उठक बैठक लगाओ, उछलो, खांसो, ये सब करवाया। इसके बाद क्या किया, सबके कच्चे भी उतरवा दिए। यानी कि सबसे पहले नंबर में मैं ही था, और मैं थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम ना हो जाए जो कुछ प्रॉब्लम कर दें। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरा कपड़े उतरवा दिए, और 4 कैंडिडेट थे उनसे बोले कि रिवर्स हो खड़े हो जाओ, यदि कोई देखेगा तो उसको सबके सामने ओपन कर देंगे। इसके बाद में क्या किया, हमसे बोले खांसो कस के, तो हमने खांसा। इसके बाद हाइड्रोसील मेरे पूरे अच्छे से पकड़ के चेक किए उन्होंने। इसके बाद खांसने और खूब कस के उछलने के बाद में पीछे चेक किया कहीं बवासीर तो नहीं, ब्लड तो नहीं आया है। इसके बाद में बॉडी के पूरे हाथ उठवाए, हाथ के पूरे पार्ट देख, हाथ देखे, पैर देखे, शरीर देखा कहीं स्पॉट तो नहीं है। इतना सब देखने के बाद कपड़े पहनो और निकल लो, ये सब चेक हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि जिन लोगों का इतना मेरा चेक हुआ था ओवरऑल, ये मान लो जनरल जो मेडिकल होता है, मेडिकल चेकअप होता है, उसमें आपके पूरे पार्ट आ रहे हैं, जबकि A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये सब डिसाइड होता है आँखों से, ठीक है। अब क्या था, जिनकी शुगर या बीपी की प्रॉब्लम थी, कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनकी बीपी बहुत हाई, तो उनको रोक लिया, बोला 5 मिनट बाद आना। एक लड़का था उसको बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम हो गया था, इसके चक्कर में उसकी बीपी 200 के आसपास जा रही थी, हाई बीपी थी। तो उससे बोले क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से करवाओ, नो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बोले ठीक है, लंच के बाद में आना। लंच के बाद में जब हम लोग गए, फिर ये सस्पेंस में डाल दिया कि भाई 12 लोगों में से 6 लोग घर जाएंगे, 6 लोग यहीं रुकेंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कौन रुकेगा कौन जाएगा। फाइनली मेरा नाम आया, बोले जाओ आपका मेडिकल हो गया है, और फ़ोन अपना बंद मत करना, और कभी भी कॉल आ सकता है। हालांकि बस बोल दिया कि एक्चुअली वो साइन भी करवाते हैं हर जगह पे, एक 1 डे बिफोर साइन भी हुए थे, जो जो हम लोगों के चेकअप हुए थे उनमें सब में साइन करवा लिया था। तो कुछ लड़कों ने देख लिया था कौन सा स्टैंडर्ड मिला है कुछ। अब जिनको तुरंत मान के चलो घर भेज दिया, तो उनको A2 कन्फर्म लगभग लोग मिलता है। हम लोग घर चले आए थे, बस यही मेडिकल हम लोगों का हुआ था। लेकिन ये मान के चलिए बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि हमारे कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने नॉर्थ में मेडिकल करवाया था, उनका बिल्कुल स्मूथली चला, कुछ भी नहीं, ब्लड टेस्ट हुआ ही नहीं किसी किसी जगह पे। यूरिन टेस्ट करवा लिया तो करवा लिया, हाइड्रोसिल दूर से, कुछ तो ये मान के चलो टच ही नहीं किया था किन लोगों का। अब ये मैं नहीं कहूँगा कौन कौन से डिवीजन है, ये मान के चलिए मेडिकल के नाम तो कुछ हुआ ही नहीं उनका। और जबकि यहाँ साउथ में क्या भैया, जो स्ट्रिक्टली इनको लिख के दे दिया गया
तो वो बिल्कुल करवाते हैं। तो सबसे ये मेरा मेरा जो मेडिकल हुआ था उसको मैंने पूरा आपको बता दिया। आपको करना क्या, सॉरी, आप देखो तैयारी तो करेंगे, हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले भैया अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवा लें। यहाँ चश्मा भी अलाउड नहीं। हाँ, वो जो मैं भूल गया था, वो लेसिक सर्जरी का टेस्ट था। आपने यदि लेसिक करवाया हुआ तो मान के चलिए आप सीधा बाहर हो जाएंगे, एंट्री ही नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप अपनी आंखें जरूर चेक करवा लें, कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा लें। इसके बाद अपना आप एफर्ट डालें अच्छा खासा, तब तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कुछ इंक्वायरी कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं। थैंक फॉर योर टाइम।